बलूचिस्तान के शिमाली और पाक अफगान सरहदी इलाके गैर मामूली तूफ़ान के असर में आ गए हैं। अफगानिस्तान के सरहदी रेगिस्तान से उठने वाला रेतीला तूफ़ान पाकिस्तानी इलाकों में दाखिल हो गया है। चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन, गुलिस्तान, सारानान में रेत का तूफ़ान चल रहा है। 40 से 50 किलोमीटर फ़ी घंटा रफ्तार से चलने वाले तूफ़ान से मामूलात ज़िंदगी मफलूज होकर रह गए। नूर ज़मान अचकज़ई ने हमें ज्वाइन किया है। नूर ज़मान, क्या सूरत हाल है वहाँ और PDM में क्या कर रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल, इस वक्त दोपहर के 3 और 4 बजे के दरमियान भी अंधेरा छाया हुआ है। चमन, किला अब्दुल्ला, गुलिस्तान, पशीन के इलाकों में और गरज चमक के साथ चमन के जो मगरबी इलाके, जो पाक अफगान सरहदी इलाके हैं, वहाँ पर बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन मिट्टी का तूफान जो है वो शहर में गाड़ियों को हेडलाइट्स रोशन करना पड़ी। कोटे चमन शाहरा पर ट्रैफिक को रोक दिया क्योंकि 3 डिस्ट्रिक्ट मिलती शाहरा में पशीन, किला अब्दुल्ला और चमन की हदूद में इस वक्त ट्रैफिक रुका हुआ है। लेकिन कुजबटाप और शिलाबाग के इलाकों में इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ, इनके गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर चमन का कहना है कि लिविंग फोर्स और पुलिस को अलर्ट कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त गिरने के भी वाकयात हुए, लेकिन अस्पतालों में चूंकि हाई अलर्ट है, लेकिन इस वक्त तक किसी भी इलाके से कोई नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। चूंकि बिजली का जो सिस्टम है वो मुअत्तल है। गुज़िश्ता रात से ही बिजली मुअत्तल है पूरे जिला में। चमन में शहर में जो है इस वक्त रश ट्रैफिक जाम के मनाजर हम देख रहे हैं, लेकिन नुकसान की इत्तलात इस वक्त तक मौसूल नहीं हुई। कंट्रोल रूम कायम कर दिया है। चमन में भी, किला अब्दुल्ला, पशीन में भी बिल्कुल इक़दामात इस सिलसिले में लिए जा रहे हैं। आपसे वक्तन फवक्तन नूर ज़मान अचकज़ई डिटेल्स लेंगे इससे मुताल्लिक़। कराची में लुटेरों के हाथों शहरियों के कत्ल का सिलसिला न रुक सका। गुलशन इकबाल में एक और शहरी डकैती के दौरान मज़ाहमत पर जान से चला गया। मकतूल तुराब ATM बूथ से रकम लेकर निकला था। वो 3 बच्चों का बाप था। नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहील सलमान अपनी रिपोर्ट में बताएंगे मजीद। गम से निढाल ये वालिदैन हैं मकतूल तुराब के, जो अपने बेटे की मौत पर हुकूमत से सवाल करते नजर आ रहे हैं। तुराब के वालिद का कहना है कि तुराब ATM बूथ पर गया और वापसी पर मुल्ज़िमान ने उसे लूटते हुए गोली मार दी। दोस्त था, उसने तो अपना पर्स और मोबाइल दे लिया, उसने उसको छोड़ दिया। उसने भी दिया रजिस्ट्री। मकतूल तुराब 3 बच्चों का बाप था और उसका सबसे छोटा बच्चा 6 माह का है। तुराब के वालिद रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने मामले का नोटिस लेने के लिए वजीर आजम से भी अपील की है। उसके सर में गोली मारी, इतना खून में नहाया हुआ था वो। आप उसके बाप उसकी लाश नहीं देख सकता। मैं वजीर आजम पाकिस्तान से अपील करता हूं, बच्चों के लिए जरूर कुछ करें। मकतूल तुराब की नमाज जनाजा अंचोली में कायम मस्जिद खैरुल अमल में अदा की गई। रवा बरस डाकुओं की फायरिंग से जाँ भाग अफराद की तादाद 59 हो गई है, लेकिन पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी भी मुल्जिम को कैफर किरदार तक नहीं पहुँचा सके, जो उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन अदनान ज़ैदी के साथ राहील सलमान, जियो न्यूज़, कराची। पंजाब में चीफ मिनिस्टर यूथ इनिशिएटिव के तहत 20,000 बाइक्स की फराहमी के प्रोजेक्ट का आगाज़ हो गया है। तलबा को आसान अक़सात पर 20,000 इलेक्ट्रिक और पेट्रोल बाइक्स की फराहमी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है। पहले मरहले में 19,000 पेट्रोल बाइक्स और 1,000 ई-बाइक्स फराहम की जाएंगी। तलबा को बिला सूद बाइक्स के लिए हुकूमत 1 अरब रुपए सब्सिडी अदा करेगी। तलबा को दी गई बाइक्स की माहाना अक़सात पर माकब भी हुकूमत पंजाब अदा करेगी। तलबा 11,676 रुपये और तालिबात 7,325 रुपये माहाना अक़सात जमा करा सकेंगे। पहले मरहले में फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रावलपिंडी और लाहौर में ई-बाइक्स दी जाएंगी। ईद के तीसरे रोज़ लोगों की बड़ी तादाद ने दामन को का रुख किया है, जहां फैमिलीज़ खाने पका रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, नौजवान गानों पर महवे रक़्स हैं। वहां का अहवाल हमें बताएंगे नौशीन यूसुफ।
जी, ईद के तीसरे दिन इस्लामाबाद के तफरीही मकामात की रौनकें दोबाला हैं। इस वक्त हम दामने को पार्क में मौजूद हैं, जहाँ पे मौसम खूबसूरत है, नज़ारे खूबसूरत है और लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे तफरीह के लिए आई हुई है। नौजवान हैं, बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, चटाइयाँ बिछाकर लोग बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, खाने यहीं पर पकाए जा रहे हैं, मज़े मज़े के खाने तैयार किए जा रहे हैं। बच्चे जो हैं वो यहाँ पर झूले झूल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, दौड़ भाग रहे हैं। नौजवान जो है वो यहाँ पर जहाँ पर रक्स म्यूज़िक की आवाज़ आती है, नौजवान वहाँ पर रक्स शुरू कर देते हैं। जबकि घोड़े हैं, यहाँ ऊँट है, जिनकी ना सिर्फ बच्चे बल्कि नौजवान भी जो है वो सवारी कर रहे हैं। और ईद का जो तीसरा दिन है वो भरपूर अंदाज से मनाया जा रहा है इस्लामाबाद में दामने को पार्क में। जी, उधर पेशावर के तारीखी मकाम तहसील गोरगढ़ी में अपनी नौयत का मुनफरिद मेला सिर्फ ईद के दिनों में सजता है। तफरीह के शौकीन बच्चे इस मेले में उमड़ ढाते हैं और ईद की खुशियों को दुबाला करते हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगी पेशावर से शीबा हैदर। जी, पेशावर में ईद के तीसरे रोज भी गैमे गैमी अपने अरूज पर है। अंदरूनी शहर तहसील के मकाम पर बच्चों के लिए एक मेला सजा है और बच्चों ने इस मेले का रुख कर लिया है। यहाँ पर बच्चे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। तहसील पार्क आए हैं, ये अंदर पार्क है भाई, मतलब झूले मूले लगे हुए हैं और हमने घर गए ईदी मिदी ली है लोगों से, इधर आए हैं, हम झूला झूल खेल रहे हैं और हमको बहुत मजा आया। मेले में बच्चों के लिए खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। कोई बच्चा जो है वो घुड़सवारी कर रहे हैं, तो कोई बच्चे जो है वो गाड़ियों में बैठकर तहसील की तारीखी मकाम का सैर कर रहे हैं। बच्चे काफी ज्यादा खुश दिखा रहे हैं। बच्चों को ये कहना है कि आज ईद का तीसरा दिन है और वो ईद के तीसरे दिन से खूब महसूस हो रहे हैं। जी, रुख करते हैं मलका कोसार मरी का, जहाँ सयाहों का सैलाब उमड़ आया है। ईद के तीसरे रोज़ भी सयाहों ने तफरीह मकाम मरी का रुख किया है, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से सयाहों की सहूलियात के लिए मुतल्लिक़ा इदारों की इजाफी नफरी भी तैनात की गई है। मरी से मज़ीद अहवाल बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जवाद अब्बासी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलका कोसार मरी के मैन एंट्री चौक जेवेली मकाम के ऊपर और आज ईद उल फितर का तीसरा रोज़ा और सयाहों की एक बहुत बड़ी तादाद ने मलका कोसार मरी का रुख कर लिया है। ईद उल फितर की इन तातीलात में अब तक 22,000 से ज़ायद गाड़ियाँ मलका कोसार मरी में एंटर हो चुकी हैं और इस वक्त सयाह जो है वो दिगर तफरीह मकामात के ऊपर खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और इन खूबसूरत लम्हात से जी भर के महसूस भी हो रहे हैं। इस वक्त तमाम तर मुतल्लिक़ा इदारे जो हैं वो फील्ड में हमें मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त खास तौर पर सिटी ट्रैफिक पुलिस के हवाले से बात करें तो इस वक्त ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुकम्मल तौर पर बरकरार है और इस वक्त 800 से ज़ायद एहलकार जो है वो इजाफी तैनात किए गए। इसी तरह पंजाब पुलिस, डॉल्फिन पुलिस और दीगर महकमों के जो है वो इजाफी यहाँ पे नफरी डिप्लॉय की गई है। इस वक्त भी मौसम अबर आलूद है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे मौसम और भी ज़्यादा खुशगवार हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मलका कोसार मरी में आइंदा 24 घंटे हल्की बारिश का भी इम्कान है। जी, मुल्तान में बच्चे और फैमिलीज़ ईद बनाने शाह शम्स पार्क पहुँची हैं। वहाँ का अहवाल हमें कशमाला इमरान बताएंगी। जी, आज ईद का तीसरा रोज़ है और ईद का तीसरा रोज़ भी मुल्तान में बहुत अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। मुल्तान के शहरी भी बाहर निकले हुए हैं और मुल्तान के जो आसपास के अजला से काफ़ी शहरी यहाँ पर मुल्तान के किला कोना कासिम बाग पर आए हैं। यहाँ पर पिकनिक मना रहे हैं, घरों से मज़े मज़े के खाने बना कर आए हैं, यहाँ पर खा रहे हैं। मौसम भी काफ़ी आज खुशगवार है, हवा चली हुई है, मौसम को इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर मज़े मज़े के खाने खा रहे हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए यहाँ पर किला कोना कासिम बाग में ईद का मेला लगाया गया है, जिसमें मुख्तलिफ यहाँ पर झूले लगाए गए हैं। बच्चे जो हैं वो झूले खाने में मसरूफ़ हैं, अपनी ईदी खर्च करने में मसरूफ़ हैं और बड़े जो हैं वो मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, खाने खा रहे हैं और ईद का जो तीसरा दिन है वो मना रहे हैं। जी।